बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में वीरेंद्र नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में एक रहस्यमयी खजाने की कहानी बहुत मशहूर थी। कहते थे कि वह खजाना घने जंगल के बीच एक पुराने महल के नीचे छिपा हुआ है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता कई मुश्किल पहेलियों से भरा हुआ था। राजा वीरेंद्र ने सोचा कि अगर यह खजाना मिल जाए तो वह अपने राज्य और प्रजा के भले के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसने अपने मंत्रियों, सैनिकों और कुछ विद्वानों को साथ लिया और खजाने की तलाश में निकल पड़ा। जंगल की शुरुआत। जंगल के अंदर पहुंचते ही राजा और उसकी टीम को एक चट्टान पर पुरानी लिपि में लिखी हुई एक पंक्ति मिली। आगे का रास्ता वही देख सकता है जो अपने मन की आंखों से देखे। सोचो और अगले कदम का फैसला करो। राजा ने ध्यान से चट्टान को देखा और सोचा, मन की आंखों का मतलब है अपने अंदर की समझ और विश्वास। हमें बाहर नहीं, अंदर देखना होगा। थोड़ी देर बाद राजा को एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक सुरंग का द्वार दिखा जो औरों को नजर नहीं आया। राजा ने सबको उस सुरंग के अंदर चलने को कहा। पहली पहेली, सुरंग के अंदर एक बड़ा कक्ष था जहां एक पत्थर पर लिखा हुआ था, एक ऐसी चीज जो जीवित नहीं पर हर जीव को जीवन देती है। बताओ वह क्या है? सभी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा खुशबू, लेकिन राजा ने कहा यह पानी है। बिना पानी के कोई जीव नहीं रह सकता। जैसे ही राजा ने पानी का नाम लिया, दीवार का एक हिस्सा खिसक कर खुल गया और सब आगे बढ़ गए। दूसरी पहेली, अगले कक्ष में एक और पत्थर मिला जिस पर लिखा था, मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना पंखों के उड़ता हूं, बताओ मैं कौन हूं? यह पहेली सभी को उलझा रही थी। तभी एक सैनिक बोला, यह हवा हो सकती है। राजा ने कहा, सही कहा, हवा ही बिना पैरों के चलती है और बिना पंखों के उड़ती है। जवाब देते ही एक और रास्ता खुल गया। आखिरी पहेली। आखिरकार राजा और उसकी टीम एक विशाल महल के सामने पहुंच गए। महल के दरवाजे पर एक अंतिम पहेली लिखी हुई थी, जो जितना लेता है उतना ही छोड़ता है, बताओ वह क्या है? सभी लोग सोचने लगे। राजा ने गहराई से विचार किया और कहा, यह सांस है। हम जितनी सांस लेते हैं उतनी ही छोड़ते हैं। राजा का जवाब सही था। दरवाजा खुल गया और उन्होंने खजाने का द्वार देख लिया। खजाना और सीख खजाने के अंदर हीरे, मोती, सोने और चांदी का अंबार था। लेकिन सबसे खास चीज थी वहां रखा एक शिलालेख जिस पर लिखा था, यह खजाना उसका है जो बुद्धि, साहस और करुणा के साथ राज करे। इसे खुद के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल करें। राजा वीरेंद्र ने उस खजाने का उपयोग अपने राज्य को खुशहाल बनाने के लिए किया। उसने तालाब, सड़कें, विद्यालय और अस्पताल बनवाए। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसकी प्रशंसा करने लगी। इस तरह राजा वीरेंद्र ने पहेलियों वाला रास्ता पार कर न केवल खजाना पाया, बल्कि अपने राज्य को एक मिसाल बना दिया।